हेलो एवरीवन, जीएस अध्ययन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो का टॉपिक है गुप्त काल और गुप्त साम्राज्य और बात करेंगे गुप्त साम्राज्य से 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। आइए, पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। आंसर ए। परंतु यहाँ पर याद रखेंगे कि अगर प्रश्न आता है कि वास्तविक संस्थापक कौन थे, वास्तविक संस्थापक, तो आपका जवाब होगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। अब इसके पीछे का कारण मैं आपको बता दूं कि कभी भी इतिहास में जब दो साक्ष्यों से किसी चीज़ की जानकारी मिलती है तो उसे ही इतिहास में दर्ज किया जाता है। तो श्रीगुप्त के बारे में जानकारी गुप्त वंशावली से मिलती है, परंतु चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जानकारी ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य एवं साहित्यिक साक्ष्य से भी मिलती है। तो वास्तविक संस्थापक अगर पूछता है तो आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, गुप्त शासकों का राज्य चिन्ह क्या था? गुप्त शासकों का राज्य चिन्ह गरुड़ था। आंसर डी। गुप्तों ने गरुड़धारी सिक्कों का भी प्रचलन करवाया था, सिक्कों का भी प्रचलन करवाया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तों की राजधानी कहाँ थी? गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गुप्त शासक किसके सामंत थे? तो मौर्यों के बाद काफी सारे साम्राज्य का उदय हुआ था, जिसमें कुषाण और सातवाहन शासक ही, ये दोनों शासक ही एक राजनीतिक स्थिरता देने में सक्षम थे। तो कुषाण उत्तर भारत में और सातवाहन दक्षिण भारत में राजनीतिक स्थिरता देने में सक्षम थे। तो गुप्त शासक जो श्रीगुप्त थे वो कुषाण वंश के शासक के सामंत थे। तो आपका सही जवाब आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, अगला प्रश्न, गुप्त संवत कब से प्रारंभ हुआ? गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम के राज अभिषेक के बाद गुप्त संवत का प्रारंभ हुआ। तो 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? जैसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया, गुप्त संवत की शुरुआत अपने राज्याभिषेक के समय चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। और लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया 319-320 ईस्वी में। अगला प्रश्न, महाराजा धीराज की उपाधि सर्वप्रथम किस शासक ने धारण की थी? महाराजा धीराज की उपाधि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। सही जवाब आंसर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने वैवाहिक संबंध किससे स्थापित किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना वैवाहिक संबंध लिच्छवियों से, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से इसने विवाह किया। राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, याद रखेंगे। तो लिच्छवियों से, तो सही जवाब आंसर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल को भारतीय इतिहास का कला एवं संस्कृति के कारण, कला संस्कृति एवं स्थापत्य के कारण इसे गुप्त काल का भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। सही आंसर ए। नेक्स्ट, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन, देखिए प्रश्न पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट। समुद्रगुप्त को क्यों कहा जाता है भारत का नेपोलियन? क्योंकि इसकी आक्रामक एवं साम्राज्य विस्तार की नीति के कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न, गुप्त शासन काल में कौन ऐसा व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ आर्यभट्ट, जो एक महान गणितज्ञ था।
इसी ने शून्य और दशमलव की शिक्षा दी थी तथा पाई का सही मान बताया था, पाई का सही मान बताया था। इसके अलावा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का ज्ञान दिया था, क्षेत्रफल निकालने का ज्ञान दिया था। इनका जन्म पाटलिपुत्र के करीब में हुआ था। तो आपने देखा कि आर्यभट्ट ने महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ थे। तो सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मंदिर निर्माण कला की शुरुआत किसके शासन काल में हुई? याद रखेंगे, मंदिर निर्माण की कला की शुरुआत गुप्त शासन काल में हुई थी। और किसके शासन काल में हुई थी? मंदिर निर्माण कला की शुरुआत गुप्त शासन में। और सबसे फेमस मंदिर जो था वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर था, जो झांसी के करीब में स्थित था। और इसी में सर्वप्रथम शिखर प्रणाली का उपयोग हुआ था, शिखर प्रणाली का उपयोग हुआ था। तो अगर प्रश्न आता है कि सर्वप्रथम शिखर प्रणाली का उपयोग किस मंदिर में हुआ है, तो देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर है। अगला प्रश्न, तो सही आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। और इसके साथ साथ ही शासन प्रणाली तो थी ही, राजा का पद तो वंशानुगत था भी। इसके अलावा उनके जितने कर्मचारी थे या अधिकारी थे, उनका भी पद वंशानुगत ही हुआ करता था। तो 13 का सही जवाब आंसर सी है। फाइयान कहाँ का निवासी है? फाइयान चीन का निवासी है। इसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में? याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न इस तरह से भी आता है, प्रश्न ये पूछा हुआ है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाइयान भारत आया था। इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक फो क्यों की है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसके शासनकाल में आया। परंतु मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि इसकी लिखी हुई किताब में कहीं भी गुप्त शासनकाल के बारे में या चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कहीं भी उल्लेखित नहीं है। तो सही जवाब आंसर बी। और ये प्रथम चीनी यात्री जिसने भारत की यात्रा की थी। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो पसंद पड़ रहा होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं आप लोगों के लिए निरंतर इस तरह का वीडियो लाता रहूं। अगला प्रश्न, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कालिदास ने लिखा है। कालिदास के बारे में मैं बता दूं कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शेक्सपियर। अगर प्रश्न पूछा जाता है, और ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, आप ध्यान देंगे, शेक्सपियर कहा जाता है। इनके द्वारा लिखी गई और भी रचनाएं हैं, जैसे मालविका, मित्र, ऋतुसंहार, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश इत्यादि। तो याद रखेंगे, ये पुस्तक भी कालिदास के द्वारा ही लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। किनसे है? भानुगुप्त से है। ये 510 ईस्वी में एरन अभिलेख लिखा गया था, जिसमें सती प्रथा का उल्लेख है। याद रखेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट, और प्रश्न आरआरबी में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्तकाल। कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और एक बात मैं और बता दूं कि नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान भी कहा जाता है।
और महायान भी कहा जाता है, महायान कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक थे और प्रसिद्ध चिकित्सक भी थे। क्या थे? प्रसिद्ध चिकित्सक भी थे। सक, याद रखेंगे तो सही जवाब आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों की दरबारी सरकारी भाषा क्या थी? गुप्त शासकों की सरकारी भाषा संस्कृत थी। आंसर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, गुप्त वंश का वह राज्य कौन था जिसे हुनों पर को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो वो स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त ने आक्रमण करके रोका और उसको पराजित भी किया। इसका अभिलेख, इसका भीतरी अभिलेख में है, भीतरी स्तंभ अभिलेख में। और हुनों को मलेच्छ स्कंदगुप्त ने कहा, मलेच्छ स्कंदगुप्त ने कहा। और किस अभिलेख से मिलता है? ये जूनागढ़ अभिलेख से, जूनागढ़ अभिलेख से हुनों का मलेच्छ कहने का किसके द्वारा कहा गया? स्कंदगुप्त। याद रखेंगे आंसर ए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी और बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न बात करेंगे, गुप्त वंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए? अपने कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। इसी कारण से भारतीय इतिहास में इस काल को स्वर्ण युग बोला गया है। क्या बोला गया है? स्वर्ण युग। याद रखें, प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों की बराबरी की थी? गुप्त काल। सही आंसर ए, गुप्त काल में स्त्रियों ने पुरुषों की बराबरी की थी। क्वेश्चन नंबर 23, गुप्त काल में जारी किए स्वर्ण के सिक्के क्या कहलाते थे? दिनार कहलाते थे। आंसर सी इज द राइट आंसर। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, यूपीपीसीएस का प्रश्न है। अगला प्रश्न, बाल विवाह की प्रथा कब से प्रारंभ हुई है? बाल विवाह की प्रथा गुप्त काल में प्रारंभ हुई है। आंसर बी इज द राइट आंसर। और अंतिम प्रश्न गुप्त काल से, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, ये भाग 1 है वीडियो का। इसमें 2 भाग में और बना रहा हूँ और आपको अपलोड कर देता हूँ। सती प्रथा का प्रारंभिक उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से, अभी मैंने बताया। और एरन अभिलेख किसके द्वारा रचित है? भानुगुप्त के द्वारा। और इसके सेनापति की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी के द्वारा सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद पड़ा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, शेयर भी करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं भाग 2, गुप्तकाल के भाग 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर में। थैंक्स।